हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो तरह के नाश्ते। और ये दोनों नाश्ते बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और साथ में बनाना भी इन्हें बेहद आसान है, आप झटपट बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ले लेते हैं बेसन। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, यानी कि 3 बड़े चम्मच बेसन है। बाकी अपने हिसाब से ले लेना जितना आपको लेना हो, बनाना हो नाश्ता। और इसके बाद इसमें डालते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने ली है लाल मिर्च, हल्दी पाउडर कलर के लिए। और इसके बाद इसमें डाल दिया है नमक, धनिया, काला नमक, हींग, चाट मसाला, अजवाइन और जीरा। ये सब डालना है इसमें मैंने। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ ही हींग हींग तो ज़रूर डालना, पेट के लिए भी अच्छी रहती है और खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है। और इसके साथ ही इसमें डाला है मैंने ये मसाला। जो आपके पास कोई भी मसाला हो, आप पाव भाजी मसाला या सांभर मसाला, तो मैंने पाव भाजी मसाला डाला था, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद इसमें डाल लेंगे खूब सारी सब्जियां। तो इसमें मैंने डाली गाजर कद्दूकस करके, साथ में धनिया पत्ती खूब सारी। फिर डाला है टमाटर, 1 टमाटर लिया था जिसको फाइन चॉप किया और साथ में बीज निकाल दिए थे उसके। और फिर यहाँ पे फाइन चॉप प्याज, और अगर हरा प्याज मिलता है ना तो वो डाल लेना, बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट। इसके साथ ही ये मैंने डाला है हरा लहसुन। हरा लहसुन मैंने आपको पहले भी बताया मेरे किचन गार्डन में है, तो मैंने हरा लहसुन डाला। और इसके साथ ही ये मैंने जो साबुत लहसुन होता है वो भी थोड़े छोटे छोटे पीस करके डाले हैं, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में हरी मिर्च है फाइन चॉप की हुई। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो अदरक के जूलियंस भी डाल सकते हैं। और अब इसको पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे इसमें दही भी डाल सकते हो, आधा कटोरी, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसका हमें एक पेस्ट तैयार करना है। बिल्कुल गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल से थोड़ा सा पतला ही बेशक हो, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। और अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। इसका कारण है कि जो इसमें हमने गाजर प्याज वगैरह डाले हैं ना, इनमें से थोड़ा सा जूस निकलेगा और हमारा ये जो पेस्ट है ये थोड़ा सा अपने आप पतला हो जाएगा। और फिर भी आपको लगे कि ये गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसका पेस्ट बना लेना। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं बनाना। इसके लिए मैंने लिया ये बड़ा सा तवा। इसका कारण है कि मुझे इस पे ब्रेड का इस्तेमाल करना है, तो मैं इस पे इस तरह से का बड़ा तवा लिया मैंने जिससे कि 2 ब्रेड मेरी आराम से आ जाएं। और अब अपना ये पेस्ट लेते हैं, देखिए कैसा है ये। इसको हम फैला देंगे इस तरह लंबा करके। थोड़ा मैंने लंबा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इस पर ब्रेड का इस्तेमाल करना है। तो जैसे ब्रेड का साइज़ होता है उस हिसाब से इसको मैंने फैला लिया है। और यहाँ पे इसको अच्छे से फैला लेंगे, थोड़ा इक्वल कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट गाढ़ा है तो उसको थोड़ा सा पतला कर लेना। और ये देखिए, अब जब ये ऊपर से ड्राई होने लगेगा ना, ज़्यादा ड्राई नहीं करना, हल्का सा ड्राई होने लगेगा, तो इसके ऊपर हम रख देंगे ऐसे करके ब्रेड। इससे क्या है, हमारा ये जो पेस्ट है ये अच्छे से सिक चुका होगा और साथ में ये फिर ब्रेड के साथ चिपक भी जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रख देते हैं और साइड में थोड़ा थोड़ा सा घी डाल देंगे। अगर आपको घी नहीं खाना तो नॉन स्टिक पे बनाएं, उस पे घी की भी ज़रूरत नहीं होती। पर हमें ये जो हम बनाते हैं नाश्ता देसी घी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं तो डालती हूँ। बाकी आपको लगे नहीं डालना तो आप छोड़ सकते हैं। और अब इसको हम सेक लेते हैं अच्छे से। थोड़ी देर इसको रख ऐसे ही सेकेंगे इस तरफ से, और फिर हम इसको पलट लेंगे। और देखिए कितने आराम से ये पलटा जाता है। ये देखो आप, हो गया ना, बड़े आराम से ईज़िली पलट जाता है। और ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाता है फिर। और अब हम इसको ना ऐसे मोड़ना है हमको, इसलिए पहले हम इसके ऊपर रख लेते हैं चीज़। तो अगर आपको पसंद है तो रखो, नहीं है तो आप यहाँ पे सॉस वगैरह भी लगा सकते हो, चटनी लगा सकते हो, कोई भी जो आपको अच्छी लगे, हरी चटनी वगैरह। और फिर हम इसको कर देंगे ऐसे पैक। बच्चों को अच्छा लगता है ना चीज़ वगैरह खाना, उनको बहुत पसंद होता है। तो कुछ नया सा मिलेगा, बहुत ही अच्छा सा और न्यू सी रेसिपी, और साथ में हेल्दी, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां आपने डाली हुई हैं। और फिर हम इसको ऐसे अलट पलट करके सेक लेंगे। और यहाँ पे इसमें अगर आप चीज़ नहीं डालते, और बड़ों को पसंद नहीं है चीज़ वगैरह खाना, मेरे को भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो वो ना डालो। आप इसमें कोई भी सॉस चटनी जो आपको अच्छा लगता हो वो लगा सकते हो, पनीर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे
बेनिफिट है कि हमें जिस तरह का भी बनाना है हम इसे बना सकते हैं। और देखिए ये इस तरह से हल्का हल्का सिक जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। मुझे तो बेहद पसंद है इस तरह के नाश्ते। सुबह खाओ, शाम को खाओ, जब मन करे आप इसे बना सकते हो। बनाने में इतना आसान है और सबसे बड़ी बात कि ये घर में सबको पसंद आता है। वरना हमारे साथ परेशानी हो जाती है कि हम कुछ बना रहे हैं तो किसी को पसंद नहीं है, तो ये सबको पसंद आएगा। और इस रेसिपी को टिफ़िन में भी दे सकते हो। और जैसे किसी को चीज़ नहीं खाना तो वो भी हमें कोई टेंशन नहीं है, इस नाश्ते को बनाएंगे तो बिना चीज़ के बना सकते हैं। और इसी तरह से ही अपना सारा नाश्ता तैयार कर लेंगे। और यहाँ देखिए मैं एक और आपको बना के दिखा रही हूँ। इसमें मैंने चीज़ ली थी लेकिन मैंने स्लाइस नहीं ली थी उसकी, तो यहाँ पे चीज़ को कद्दूकस करके लिया था। और जैसे मैंने चीज़ को कद्दूकस किया ऐसे ही आप पनीर को कर सकते हैं। तो इसको बनाना ज़रूर आप ट्राई करके देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खाने में तो टेस्टी है ही, साथ में बनाने में भी बेहद आसान है। और आप अब सर्दियों में कुछ ना कुछ खाने को मन करता रहता है, तो ऐसी चीज़ें बना के खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और चलिए मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको कि अंदर किस तरह से चीज़ मेल्ट हो गई है और कितना अच्छा लुक आया देखने में भी। तो यहाँ पे इसको हमने काट लिया है और अब देखिए आप, अब ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो फिर अपने आप ही भूख लग जाती है जब आप इतना अच्छा नाश्ता देखते हैं तो। और साथ में हेल्दी है, ग्रीन सब्जियों से भरा हुआ। तो चलिए दूसरे वाली ब्रेड भी सेक लेते हैं। और इसमें ये देखो आप, ऊपर से ये हो गया ना ड्राई, तो इसके ऊपर रख देंगे ब्रेड। अब ब्रेड मैं रख रही थी लेकिन इसकी सेटिंग बैठ नहीं रही थी ऐसे, तो फिर इसको हम अलट पलट लेंगे। जैसे भी हमारी सेटिंग बैठती है हम इसे बिठा लेते हैं। आजकल ब्रेड भी ऐसे दिख देते हैं ना, किनारी विनारी कुछ अलग होती हैं। अब देखिए इसमें किस तरह से निकली हुई है किनारी, तो सेट नहीं हो पाती। अब ये सिक गया है, थोड़ा सा साइड में घी लगा लेंगे। वो तो हालांकि इस पे ना भी लगाते क्योंकि नॉन स्टिक है, पर टेस्ट अच्छा आता है। और मुझे तो ये घी की सिकी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। और अब इसको आराम से पलट लेते हैं। देखिए आप कितने आराम से पलटा जाता है। बस इसके लिए थोड़ा सा बड़ा तवा लिया है ताकि दोनों ब्रेड आराम से आ जाएं। और अब इसके ऊपर डाल देते हैं हम ये कद्दूकस करके चीज़ को। तो अगर स्लाइस नहीं है तो इस तरह से डाल सकते हैं, वरना इसके ऊपर पनीर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पर चीज़ डाल दी। तो आप लोग दोनों तीनों तरह से बना सकते हो, यानी चटनी सॉस लगा के भी बना सकते हो। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको ये हेल्दी सा नाश्ता कैसा लगा और साथ में आसान भी। और मेरे ख्याल से बच्चे जिनके घर में हैं उनको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी मुसीबत दूर हो जाती है। इस तरह से बना के देंगे तो खूब सारी सब्जियां भी दे सकते हैं। और साथ में टिफ़िन की एक मुसीबत होती है कि टिफ़िन में क्या दें, क्या नया दें, क्योंकि बच्चों को हर रोज़ नया नया चाहिए। तो यहाँ इस तरह से बना के आप दे सकते हैं और ये खाने में भी इजी रहेगा। आराम से इसको खा लेंगे, ये आराम से खाया जाता है, कुछ बिखरता नहीं है, कुछ गिरता नहीं है। तो अब इसकी ब्रेड भी मैं घी लगा के सेकूँगी, क्योंकि ब्रेड भी घी की सिकी हुई ना अच्छी लगती हैं। बाकी अगर आपको घी नहीं खाना तो आप मत सेकना। तो चलिए जी, जल्दी से बताइए कि आपको ये वाला नाश्ता कैसा लगा, ये रेसिपी पसंद आई और कितनी पसंद आई। तो ठीक है, आप लोग भी इसे बनाएं और इन्जॉय करें। हम लोग भी इसको खा के आते हैं और फिर कुछ नई वीडियो की तैयारी करते हैं, यानी आपके साथ कोई नई रेसिपी शेयर करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। लाइक के बाद वो जो हाइप आता है उसको भी ज़रूर दबा देना। और वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि वो लोग भी इस आसान से और टेस्टी से नाश्ते को बना सकें। और अगर पहली बार बीकानेर की रसोई में आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये नाश्ता तो है ना सबका फेवरेट, बच्चे हों या बड़े सबको ही पसंद आएगा। चलिए एक और नाश्ता बना लेते हैं, वो भी बच्चे हों बड़े हों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आपके लिए बनाना भी बेहद आसान है, क्योंकि झटपट तैयार हो जाता है। आइए मिल के बनाते हैं बीकानेर की रसोई में पोहे का चटपटा, टेस्टी और करारा सा नाश्ता। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है आधा कटोरी के आसपास पोहा और इसको अच्छे से धो लिया है। रगड़ रगड़ के धोएंगे, 2-3 बार के धोने में ये बिल्कुल साफ़ आ जाता है पानी। जब हम पहली बार इसको धोते हैं ना, बिल्कुल वाइट पानी हो जाता है। देखिए कितना वाइट पानी है। अब इसको निकाल देंगे और इसमें 1-2 बार धो के और साफ़ पानी कर लेंगे। और फिर इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी रहने देंगे और इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। और इसके बाद देखो आप, सारा पानी पी जाता है ये और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, जो हाथों से मसलने पे ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा रगड़ लेंगे
ताकि ये एक डो की तरह बन जाए। ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आप इसको आटे की तरह भी गूंथ सकते हो, बिल्कुल इतना सॉफ्ट हो जाता है ये। तो बस अब इसको थोड़ा सा मसल लेती हूँ अच्छे से, और अब इसमें कुछ मसाले और कुछ सब्जियां डालेंगे, जिससे हमारा नाश्ता बनेगा बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ मैंने लिए हैं ये हरे प्याज। आजकल हरे प्याज मिल रहे हैं, तो इसके साथ जितना भी नाश्ता बनाओ सब बहुत अच्छा बनता है। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाली हैं मूली और मूली के पत्ते। तो ये मूली और मूली के पत्ते मैंने ग्राइंड कर लिए थे, और आप इसको चाहें कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाली हैं हरी मिर्च, ये भी मैंने ग्राइंड कर ली थी, फाइन हो जाती है तो अच्छा लगता है, वरना बीच में मोटे मोटे पीस आते हैं तो उसमें अच्छा नहीं लगता खाने में, ज़्यादा मुंह जल जाता है बच्चों का। तो फिर इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा आटा, यानी कि 1 कटोरी से कम मैंने आटा लिया है, और 2 बड़े चम्मच यानी आधा कटोरी के आसपास बेसन लिया है। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है नमक और हींग, और फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ ही 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच के आसपास हल्दी, इससे कलर अच्छा आता है। और इसके साथ ही डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और फिर हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच अजवाइन। इसको अच्छे से क्रश करके थोड़ा सा रगड़ के और फिर डाल देंगे, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 चम्मच के आसपास, इसको भी थोड़ा सा रगड़ के फिर डाल देंगे। और ये सब मसाले हो गए हैं, तो इनको हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले शुरू में पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही मिक्स करेंगे इसको रगड़ रगड़ के, क्योंकि जो हमने इसमें पोहा लिया है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो उसकी वजह से नमक और फिर हरे प्याज, मूली, यानी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पानी है, तो उससे ये अच्छा सा एक डो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हम इसकी कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह से इसको रगड़ते हुए एक डो तैयार करें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, अगर हमें लगा कि ये टाइट है बहुत ज़्यादा, तब हम इसमें पानी या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे। पहले हम इसको ऐसे ही रगड़ेंगे। देखिए कितने अच्छे से एक टाइट सा डो तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1/4 कटोरी दही, और बस, क्योंकि दही के साथ इसमें जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और हाँ, दही खट्टी मत लेना, क्योंकि खट्टी दही लेंगे तो नाश्ते का टेस्ट बिगड़ सी जाता है, कई बार उसमें अजीब सा टेस्ट आने लगता है। तो यहाँ पे ताज़ी और दही लिया नॉर्मल, और फिर से इसको हम रगड़ लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तो एक इसका डो तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारा डो तैयार हो गया है। इसको हमें थोड़ा सा टाइट ही रखना है, इसको ढीला नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि हमें जो नाश्ता बनाना है, अगर हमारा डो टाइट होगा तो हमारा नाश्ता करारा बनेगा, वरना हमारा नाश्ते को हमें कई देर सेकना पड़ेगा, तब उसमें करारापन आता है। तो ये चीज़ें, ये फ़र्क पड़ जाता है छोटी छोटी सी बात का। तो यहाँ पे हमने एक डो लिया, इसका लोई बनाई मोटी सी, और अब इसको हम बेल लेते हैं। तो हल्का सा आटा लगा के या तेल लगा के, जैसे भी अच्छा लगे वैसे बेल लो। अब इसको मोटा भी बेल सकते हैं और थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा मोटा नहीं बनाया था, मैंने थोड़ा सा हल्का ही बेला था इसको। और अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो अपने मनपसंद आकार में, शेप में इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके जो साइड के ज़्यादा गोलाई वाले एरिया होते हैं उनको निकाल देती हूँ, और फिर इसके हम कर लेंगे 4 पीस, और ये आराम से हट जाता है। तो दही और ये जो इसमें इतनी सारी ग्रीन सब्जियां डाली हैं ना, उसकी वजह से डो अगर थोड़ी देर रखा रहता है तो फिर डो ढीला हो जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइट रहे। अब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं थोड़ी देर मेरा ये डो रखा रहा, तो उसकी वजह से ये फिर से थोड़ा हल्का ढीला हो गया था, जिसकी वजह से आपको नाश्ता बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना खास कि हमारा जो डो है वो बिल्कुल टाइट रहे, और बनाने के बाद इसको ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये जो प्याज और मूली वगैरह है, तो ये अगर कुछ देर रखी रहती हैं तो और ज़्यादा हमारा जो आटा है या हमारा डो है ना, वो थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है, इसलिए या तो पहले ही बहुत ज़्यादा टाइट रखो, और या फिर इसको बनाते ही, डो तैयार करते ही इसका नाश्ता तैयार कर लो। ये नाश्ता बनता बहुत टेस्टी है और करारा बनता है, साथ में बहुत अच्छे से फूलता भी है, क्योंकि पोहा जो हम डालते हैं, पोहे की वजह से हमारा नाश्ता करारा और
फूला हुआ रहता है। ये मैंने देखा है नाश्ता, पोहे का नाश्ता बनाने के बाद। जब से मैंने पोहे के कोई भी नाश्ता बनाया तो वो बहुत ही अच्छे से करारा और फूला हुआ बनता है। और बस अब इसकी मैंने ना इस तरह से 4 पीस किए हैं, इसके इक्वल से स्क्वायर के उसमें काटने हैं। आप चाहें जो शेप काट सकते हैं। अब इसमें जो ये मतलब मूली के पत्ते, प्याज के पत्ते हैं ना, इसकी वजह से बीच में ये कई बार जॉइंट हुए रह जाते हैं, तो उनको हम अलग कर लेंगे। तो चलिए अब इनको हम फ्राई भी करना शुरू कर देते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने गैस पे तेल गरम रख लिया था और अच्छे से पका लिया है तेल को। और इसके बाद गैस कर दी थी सिम, अच्छे से पकाने के बाद, ताकि नाश्ता अंदर तक सिक जाए। इसको आप मोटा भी बना सकते हो और पतला भी बना सकते हो, जैसा अच्छा लगे। चाय के साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी सा बनता है। तो अब हम इसको उलट पुलट करके सेक लेंगे और देखिए कितने अच्छे से ये भी फूल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से फूल भी जाता है। ये पोहे का कमाल होता है कि वो हमारे नाश्ते को अच्छी फुलावट देता है। तो बस अब हम इसी तरह से इसे सेक लेंगे और गैस यहाँ पे सिम और मीडियम ही रखें। शुरू में गरम रखनी है, उसके बाद मीडियम और सिम कर देनी है। और देखिए आप कितना प्यारा इस पर कलर आ गया है। और इसी तरह से हम अपना सारा नाश्ता बनाएंगे, बहुत ही कुरकुरा और करारा सा और टेस्टी सा बन के तैयार होता है। और जो इसमें मिर्च वगैरह डाली थी ना, इसकी वजह से इतना चटपटा और अच्छा बना था। चाय का मज़ा 4 गुना बढ़ जाता है अगर हमें ऐसा नाश्ता चाय के साथ मिलता है तो। और बस ये निकाल लेते हैं और इसके बाद अपना दूसरा बैच इसके अंदर डाल देते हैं और इसी तरह बनाते रहेंगे और निकालते रहेंगे। जितने इसमें आराम से आए उतने कढ़ाई में डालो और निकाल लो। तो ये देखिए ये तो हमारा बन के तैयार हो गया। चलिए पहले इसको खाने के लिए दे देते हैं, उसके बाद हम दूसरा बनाएंगे। तो आप लोग एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बना के देखना। ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, हेल्दी भी होता है और साथ में आसान भी है बनाना। आप इसे झटपट बना भी सकते हैं। और आजकल जैसे कि हरी सब्जियां आ रही हैं तो आप खूब सारी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे बनाएं मेहमानों के आने पे या घर में भी, जब छोटी मोटी भूख हो उस वक्त भी आप इसे बना सकते हैं। और चलिए जी अब इसे एंजॉय करते हैं हरी चटनी के साथ, और या फिर मीठी चटनी जो आपको अच्छी लगे आप उसके साथ इसे बना सकते हैं। तो ठीक है जी, आप लोग इसे बनाएं, एंजॉय करें। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।